अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 12.1 पढ़ा, 12.2 पढ़ा, उसके तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बाइसेक्शन मेथड में हम किस तरीके से मैथ्स के एक्यूरेसी को फाइंड आउट करते हैं, डेसिमल पॉइंट को, और साथ साथ हमने सीखा रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो न्यूटन रैप्सन मेथड में हमें क्या करना होगा, तमाम डिटेल बताऊंगा। इसमें भी हमें डेसिमल पॉइंट की क्या मालूम करनी होती है, एक्यूरेसी मालूम करनी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले याद रखना है न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि जो आपके पास इनिशियल गैस होता है, इनिशियल गैस, एक इनिशियल गैस की वैल्यू होती है जो आपके पास गिवन होती है। मैं सवाल देख लेता हूँ, मेरे पास सवाल मेंशन होगा तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास क्या इनिशियल गैस एक्स नॉट है। ठीक है, एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, R2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब x नॉट की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसमें भी आइट्रेशन मालूम करते हैं। ठीक है, आई थिंक सो इस वाले सवाल में बोला गया है कि अप टू कितना आइट्रेशन सॉल्व करना है। आइट्रेशन जो आपने सॉल्व करना है वो आपने 3 अप टू 3 आइट्रेशन को सॉल्व करना है, मतलब 3 दफा एक ही प्रोसीजर को क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, और x नॉट की जो वैल्यू dv और 2dv है। न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसमें किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, x नॉट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किस तरीके से करोगे, आप उसकी x की वैल्यू मालूम कैसे करोगे। तो हम क्या करते हैं, x नॉट की जगह लिखते हैं x1 लिखते हैं, और वो बराबर हो जाता है स्टूडेंट x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट का फंक्शन। ठीक है, मतलब जो इनिशियल गैस हमें गिवन होगा उस इनिशियल गैस को पुट कर दोगे फंक्शन के अंदर, और फिर उसका डेरिवेटिव लेने के बाद फिर उसी वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट कर दोगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइट्रेशन न्यूटन रैप्सन मेथड से क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। अभी शायद आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा मैं बोल क्या रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें जाकर आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। प्राइवेट ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड की जाती है, आपको टारगेट पेपर, गैस पेपर और साथ साथ प्रीलियम पेपर, और आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो ताकि आपका कोई भी क्यूरीज है तो कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी वो क्वेश्चंस के जवाब प्रोवाइड कर सकता है। एक दफा आपने इसकी पेमेंट करने के पूरे साल के लिए फ्री होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर, टारगेट पेपर, प्रीलियम पेपर, नोट्स वगैरह तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू x नॉट, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो चले आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, जो सवाल लिखा हुआ सबसे पहले उस सवाल को वापसी से उतार देना है। ठीक है, 2x का क्यूब माइनस 2x माइनस 5। एक बार ये भी देख लेता हूँ कि आइट्रेशन मेरे पास 2 ही है ना, तो मेरे पास जो आइट्रेशन है वो आई थिंक हाँ 3 आइट्रेशन ही है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मेरे पास ऑलरेडी सोल्यूशन इसका कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज होती है जिसको आपको एक साथ लिखना होता है। तो मैंने बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ठीक है, और f का क्या लेना होगा, आप डेरिवेटिव लोगे, तो फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो आप क्या लोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेटिव का चैप्टर हम सीख चुके हैं, तो डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं बेटा, f डैश x लिख दिया, जो भी पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई होती है, 3 2 से क्या हो जाएगा 6। बल्कि मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेकर दिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब ये क्या होगा बेटा, 3 आगे इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 x, और 3 में से एक माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। माइनस का निशान, यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1, और ये क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास f डैश x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, ये आ गई, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, जो मेरे पास इनिशियल गैस गिवन है, इनिशियल गैस मतलब x नॉट की जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, वो मेरे पास क्या गिवन है, 2 गिवन है। अब इस 2 की वैल्यू को पुट कर देंगे इस x फंक्शन के अंदर, दोनों फंक्शन के अंदर। तो मैं बोलूंगा f एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, 2 लिखूंगा, x की जगह क्या लिख दूंगा, जो मेरे पास x नॉट की वैल्यू है 2, 2 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 2, और x की जगह दोबारा से 2 आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5 आ जाएगा। कितने आसान तरीके से हो गया ना। तो एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, हमारे पास 2 वैसे उतर जाएगा, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, और एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, 2 8 से मेरे पास कितना होता है 16 माइनस और 4 प्लस 9 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, अगर मैं 16 में से 9 को माइनस कर दूं
तो मेरे पास जो आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 60 में से 9 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 7। तो एक्स नॉट की जो वैल्यू फंक्शन में हमने पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 7 आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब आगे चलना होगा, इसको आगे सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू अब क्या होगी, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट की मालूम करनी होगी। ठीक है, तो मैंने डेरिवेटिव आपके सामने लिख करके दिखा दिया और बता देता हूँ मेरे पास क्या हो जाएगी वैल्यू। तो मैंने इसकी जो पहली वैल्यू निकाली थी वो बिल्कुल ठीक ही निकाली थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब निकाल लेते हैं एफ एक्स नॉट लिखना है। तो बेटा इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट की वैल्यू ये है तो 6 लिखूंगा स्टूडेंट, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 2 आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, एफ एक्स नॉट जो है वो बराबर हो जाएगा 4 और माइनस का 2। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स नॉट की स्टूडेंट क्या आ जाएगी 6 4 24, 24 माइनस 2, तो मेरे पास एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 22 आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने दो वैल्यूज निकाल के दिखा लिया, एक्स नॉट और डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, अब आइट्रेशन के अंदर पुट करना है, तो यहाँ पे लिख देना कि हमने फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट की थी। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो फर्स्ट आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट आइट्रेशन हमारे पास इस तरीके से निकल रही है। तो क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए क्या लिखोगे, एक्स एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट और नीचे क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स नॉट। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं बेटा, एक्स वन की एक्स नॉट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, फंक्शन ऑफ 2 और फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2। ठीक है, सब जगह एक्स नॉट की वैल्यू को पुट कर दिया क्योंकि हमें मालूम है स्टूडेंट कि x12 तो वैसे ही रहेगा, ये जो वैल्यू निकाला था एफ फंक्शन ऑफ 2 तो उसकी वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, मेरे पास एफ एक्स नॉट की वैल्यू पुट करा था तो मेरे पास क्या आई थी स्टूडेंट 2 आई थी। अगर मैं चाहूँ ना यहाँ पे 2 लिख भी सकता हूँ। ठीक है, यहाँ चाहो तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो और यहाँ पर भी स्टूडेंट यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की थी वहाँ क्या पुट कर सकते हो 2 पुट कर सकते हो, तो पता चल जाएगा कि f2 की वैल्यू क्या आई है, मेरे पास 7 आई है। ठीक है, तो f2 की वैल्यू 7 आई है और f डैश 2 की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास क्या आ गई 22 आ गई 22। जब इस कंप्लीट इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आएगी, मेरे पास ऑलरेडी इसका सोल्यूशन मौजूद है तो मैं इसमें आपको देखकर बता देता हूँ। मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्टूडेंट 1.68, क्या आएगी 1.68181। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी पहली आइट्रेशन की। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है तो मैंने ऑलरेडी इसको क्या किया है, सॉल्व किया हुआ है और डायरेक्टली आपको करके बता रहा हूँ। आपने क्या करना होगा, आपने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका सेकंड आइट्रेशन निकालते हैं। तो सेकंड आइट्रेशन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकंड आइट्रेशन इस तरह से निकालेंगे। तो सेकंड आइट्रेशन के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, जो भी x1 की वैल्यू होती है वो x नॉट की वैल्यू होती है, मतलब अब मेरे पास जो x नॉट है ना वो x1 हो गया है। ठीक है, तो सेकंड आइट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे, बस क्या करेंगे अब x1 की वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर। जैसे कि मेरे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है ना एफ एक्स लिखा हुआ है, तो क्या लिखूंगा एफ एक्स। ठीक है, एक्स की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, ये बराबर है किसके, एफ एक्स वन के। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये फंक्शन जो है एफ एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स वन के, और उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2x का क्यूब माइनस 2x माइनस का 5। अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी पुट करूंगा बेटा, x1 की। तो देख लेते हैं, तो एफ एक्स वन जो है मेरे पास किसके बराबर है स्टूडेंट, वो बराबर है 1.68181। ठीक है, तो ये वैल्यू थी, मैंने ये वैल्यू को आपके सामने लिखकर दिखा दिया, इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.68181 और इसका क्यूब माइनस 1.68181 और माइनस का 5। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। जब आप इस पूरी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे कैलकुलेटर के अंदर लिख करके, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है फाइनल, वो देख लेते हैं जल्दी से। तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है स्टूडेंट 1.1532। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी, आप एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लेना। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, हमें एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो एफ डैश एक्स जो है वो बराबर होगा एफ डैश एक्स वन के, और उसकी जो वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये है 6x का स्क्वायर माइनस 2x। तो क्या लिखूंगा 6x का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब क्या लिखूंगा एफ डैश एक्स की जगह क्या वैल्यू आएगी, वही वैल्यू आ जाएगी 1.68181। ठीक है, क्योंकि x1 की वैल्यू यही है, और वो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके 1.68181 का स्क्वायर माइनस 2। बेटा इसको भी सॉल्व करोगे तो एफ डैश वन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से कैलकुलेटर के अंदर। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है 14.9, क्या आ रही है 14.9
97090। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आई है 2 आ गई, जो कि मुझे फाइंड आउट करना था। अब आइट्रेशन कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे कि अब क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। पहले x0 था तो अब क्या हो गया x1। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, x1 जो है क्योंकि मैंने x1 निकाली ना, सॉरी x2 हो जाएगा। पहले x1 था, अब x2 हो गया। ठीक है, x2 जो है बराबर होगा किसके, x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 और डेरिवेटिव ऑफ x1। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया। अब बेटा x2 की जो वैल्यू निकल रही है, x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, जल्दी से देखो। x1 की वैल्यू थी मेरे पास 1.6, ये थी ना, लिख देता हूँ 1.68181 माइनस फंक्शन ऑफ 1.68181 और नीचे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ 16881। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपके सामने क्या कर दिया, इस पूरी टर्म को लिख दिया। मैं देख लेता हूँ बोर्ड में एक दफ़ा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आई थिंक सो बोर्ड में नज़र आ रहा है। अब क्या करना होगा, अब इसको पूरे को क्या करोगे स्टूडेंट, वैल्यू को पुट करोगे। x2 जो है 1.68181 माइनस इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी स्टूडेंट, 1.5032 डिवाइडेड बाय इसकी क्या वैल्यू आई स्टूडेंट, 14.97090। जब इस कंप्लीट इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट कैलकुलेटर की मदद से, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है स्टूडेंट सेकंड आइट्रेशन की क्या आ जाएगी, 1.6, क्या आ रही है 1.60497। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है इसकी। सेकंड आइट्रेशन भी कर लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आप थर्ड आइट्रेशन आपको करके दिखा दूं। तो थर्ड आइट्रेशन के लिए मैं इसी में ही एडिशन कर देता हूँ। मेरे पास ये 2 इक्वेशन है ना, यहाँ से मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ एरिया और स्टूडेंट ये वाला एरिया मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह तो होगी नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, इस वाले एरिया को रब कर दिया। थर्ड आइट्रेशन के लिए मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, मैंने वही करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा स्टूडेंट, हमने लिखना होगा एफ एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स 2 के, क्योंकि अब 2 था तो मैं 2 के बराबर लिखूंगा। और जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 2x का क्यूब माइनस 2x माइनस का 5। ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करूंगा, एफ एक्स 2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1.60497 बराबर हो जाएगा किसके, 1.60497 का क्यूब माइनस 1.60497 और माइनस का 5। बेटा जब इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, x1 की, वो मैं बता देता हूँ आपको थर्ड आइट्रेशन की। तो मेरे पास आ जाएगी 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फंक्शन ऑफ 1.60497 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.058 है। ठीक है, 0.05863। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आई है फर्स्ट आइट्रेशन की। अब क्या करना होगा, अब हमें इसके डेरिवेटिव में पुट करना होगा। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ डेरिवेटिव ऑफ x2 बराबर हो जाएगा किसके स्टूडेंट, जो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है 6x का स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डेरिवेटिव ऑफ x मतलब 6.0497, यही वैल्यू लिख दिया देख करके मैंने। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अदरवाइज हमने बस एक ही स्टेप को बार बार क्या करना है स्टूडेंट, फॉलो करना है। तो 1.60497 और इसका स्क्वायर माइनस 2, तो इसका देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट। तो इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है, क्या आ रही है, 1.60006 नहीं, मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 13.45557 13.45557। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके आई है। अब क्या करना होगा, इसी वैल्यू को पुट कर देना होगा उस फॉर्मूला के अंदर। तो थर्ड आइट्रेशन के लिए x3 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ x2 और फंक्शन ऑफ एफ x2 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने आपके सामने लिख करके स्टूडेंट दिखा दिया। अब क्या करना होगा, x3 लिखेंगे, x2 की जो वैल्यू है वो आपको मालूम है वो क्या है मेरे पास, 1.604। तो 1.60497। ठीक है, माइनस का निशान, एफ x2 की वैल्यू 1.60497 और यहाँ पे एफ डैश x की वैल्यू 1.60497। ठीक है, ये पूरी वैल्यूज का मैंने लिखकर दिखा दिया, इसका आंसर भी मेरे पास आया हुआ है। तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, जब पूरा सॉल्व करूंगा तो 1.06497 माइनस का निशान, इसकी वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, विदाउट डेरिवेटिव की आई है 0.05863। तो लिखूंगा 0.05863 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, 13.4, तो 13.45557। बेटा इन पूरे को कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो मेरे पास थर्ड आइट्रेशन निकल करके आ जाएगा और मुझे यही तो सॉल्व करना था। तो जरा देख लेता हूँ थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 1.600612। तो क्या लिखूंगा, 1.600612। तो ये मेरे पास आंसर है और हमने इसका देखो थर्ड आइट्रेशन यहाँ तक निकाल दिया। अब जितनी आइट्रेशन हमें बोला जाएगा हम उतनी आइट्रेशन को निकालेंगे। तो चलें आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
तो अब हमारे स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरे पास इसको अगर मैं इस तरह से सोल्यूशन करता तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। एक पार्ट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से सॉल्व करना है, आगे के पार्ट को मैं इस तरह से सॉल्व करवा देता हूँ। लिखा हुआ है फंक्शन, लिखा हुआ है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन अप टू कहाँ तक जाना है, 3 आइट्रेशन तक जाना है, जबकि इनिशियल गैस कितना है स्टूडेंट, आपके पास 1 है। तो मैंने इक्वेशन को वापसी लिखा, डेरिवेटिव करा, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स से, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ 3x और एक पावर कम हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये वाली टर्म जो होगी वो 1 हो जाएगी और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से आपको करके बता दिया। इनिशियल गैस मेरे पास एक्स नॉट 1 था, तो मैंने एक्स नॉट 1 लिखा। फंक्शन की जो वैल्यू आई थी, एक इक्वेशन नंबर ये और एक इक्वेशन नंबर स्टूडेंट ये, तो इन दोनों में वैल्यू पुट करेंगे एक्स नॉट की, मतलब 1 पुट करेंगे। तो मैंने वही पुट करा है, तो इससे पहले मेरे पास -1 आया है, दूसरे में 2 आया है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट आइट्रेशन लिया, फॉर्मूला वही लिखा, और ये 1 जहाँ आया था और ये जो डेरिवेटिव आया था उसकी जगह एक जगह -1 लिख देंगे और एक जगह 2 लिख देंगे, ठीक है। जब 2 लिखेंगे तो इस तरह से होगा ये, ठीक है। x1 बराबर है किसके स्टूडेंट, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे मेरे पास जो f की वैल्यू आई थी पहली वाली, वो देख लेते हैं क्या आई थी। f1 की जो वैल्यू आई थी स्टूडेंट -1 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और डिवाइड किससे होगा ये, नीचे मेरे पास 2 आया था, 2 से। जब इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तुम स्टूडेंट्स, तो तुम्हारे पास ये 1.5 आ जाएगी फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकंड आइट्रेशन के लिए। ये जो 1.5 आया था x की वैल्यू, वो पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर आपके पास 1 और इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। जब पुट किया तो क्या है 0.85 और यहाँ पे क्या गई 5.75 आ गई, ठीक है। अब क्या करा, वही फार्मूला लिखा, मैंने वही फार्मूला लिखा। इसको अगर लिखना चाहो इस तरह से कि x2 जो है वो बराबर हो जाएगा, तो बेटा x1 की वैल्यू क्या थी 1.5, तो 1.5 लिखना है, एक फिर माइनस का निशान डालना है। f फंक्शन की वैल्यू क्या 1.5, तो 1.5 जब पुट करोगे तो इसमें क्या आई थी, पहली वैल्यू आई थी 0.875, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय, नीचे क्या आ जाएगा x का डेरिवेटिव, तो क्या है 5.75, तो क्या लिख दूंगा 5.75। स्टूडेंट इसको पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी 1.34782, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फिर थर्ड आइट्रेशन निकालेंगे, वही 1.5 की जो वैल्यू थी, देखो यहाँ पे ना एक मिस्टेक किया हुआ इन्होंने, क्या मिस्टेक किया भाई, देखो ये 1.5 लिखा हुआ, 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 नहीं आएगी, बल्कि कौन सी वैल्यू आएगी 1.348, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1.34782 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस, फिर क्या लिखोगे 1.34782, ठीक है। और फिर उसके बाद -1, ठीक है। ये लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 0.100655, ठीक है। आंसर सही निकाला हुआ है, वैल्यू गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तभी मैंने क्या कर दिया है, ऊपर इसको लिख कर दिखा दिया है। उसी तरह से यहाँ पे भी इन्होंने वैल्यू गलत लिखी हुई है, ठीक है। 1.7 वो होगा 1.34782 वैल्यू पुट होगी, और आप इसका जब निकालोगे तो क्या आ जाएगी 4.449856। इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो तुम्हारे पास ये किस तरह से लिखा जाएगा स्टूडेंट, कि x3 जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, 1.34782, ठीक है। माइनस का निशान, जो पहली वैल्यू आई वो क्या है 0.100665, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 55 है, ठीक है, 2 दफ़ा, और नीचे क्या आ जाएगी 4.449, फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट 856, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू का आपने क्या करना होगा, लिखना होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी 1.32001। तो मुझे थर्ड आइट्रेशन तक ही निकालना था, तो मैंने निकाल के दिखा दिया। इसमें स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 2 आइट्रेशन दिखानी है, ठीक है। इनिशियल गैस क्या है, इसके अंदर 1 है, तो वही इक्वेशन लिया। इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 3 पहले आ जाएगा, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गया है, पहली ये होगी और दूसरी ये होगी। अब x1 की वैल्यू को पुट करोगे तो हमारे पास पहले 6 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा, ठीक है। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इसको फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे इस तरीके से कि x1 की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, x0 की वैल्यू 1 थी, माइनस पहली वैल्यू क्या आई ऊपर -6 आई है, और डिवाइड बाय 1 आई है, ठीक है। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 7 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में। सेकंड आइट्रेशन निकालोगे तो वही जो 7 होगा वो दोनों जगह पुट होगा, तो मेरे पास
-324 आ जाएगा और डेरिवेटिव में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 145 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा x2 जो है वो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, पहले 7 आया तो 7 होगा -324 डिवाइडेड बाय 145। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हमें 2 ही आइट्रेशन लेना था जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा इसके अंदर ना कोई आइट्रेशन की वैल्यू गिवन नहीं है, याद रखना ये एरर है। क्या है? एरर है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है बुक के अंदर। कोई ना कोई इनिशियल गैस दिया जाएगा जिसके तहत आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, जब कोई वैल्यू नहीं गिवन होगी तो इनिशियल गैस गिवन होगा। जैसे हमने तो इसको सॉल्व करा है बुक के अकॉर्डिंग, बुक का जहाँ पे आंसर आ रहा है उसको जाकर हम देख ले रहे हैं और उसको आंसर लेके आ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने भी क्या करना होगा, बुक के अकॉर्डिंग लेके जाना होगा, लेकिन बोर्ड के पेपर में हमेशा इनिशियल गैस के बाद आइट्रेशन या अप टू डेसिमल हमेशा गिवन होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, 2x माइनस एक्स लिखा हुआ है। आपने क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएट लेना होगा। 2 तो वैसे उतर जाएगा बेटा। कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है तुम लोग को याद होगा, डी ओवर डी एक्स अगर निकाल रहे हो और कॉस का निकाल रहे हो, ठीक है, कॉस एक्स, तो वो बराबर होता है किसके, माइनस के साइन एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो मैंने क्या लिखा है, माइनस का साइन एक्स, लेकिन माइनस पहले लिख दिया है और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, इन दोनों वैल्यू को पुट करोगे तो 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को वैल्यू को पुट करने के बाद स्टूडेंट इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो मेरे पास एक्स नॉट की वैल्यू इस दफ़ा 0 थी, तो 0 0 पुट करने तो पहले में वैल्यू क्या आई थी 2 और -1। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखाएगा। x1 की वैल्यू जो है मेरे पास x नॉट की 0 थी, जब ऊपर पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 2 और -1, तो क्या लिखूंगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा -1। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो तुम्हारे पास क्या होगा, सॉरी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास ये आ जाएगा लाइक 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड आइट्रेशन लोगे, सेम वैल्यू को पुट करोगे, ये 2 वैल्यू आएगी, इन दोनों को वैल्यू को पुट करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं बोल देता कि एज अ होमवर्क कर लो, लेकिन स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें आंसर भी बताया करें, दिखाया करें, आप होमवर्क इतना नहीं दिया करें। वैसे मैं कम से कम ही होमवर्क देता हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं आपको वो सवाल का कॉन्सेप्ट बता दूँ। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद 4th आइट्रेशन भी निकालना होगा क्योंकि बुक के अंदर ये आंसर है, तो वो 4th आइट्रेशन में जाकर के आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा सेम उसी तरह से पुट हो गई। सबसे पहले आपको इसका क्या लेना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा। तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, लॉग लग जाता है। ठीक है, log ऑफ 2 लग जाता है। क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला जो होता है ना 2x तो वैसे ही उतर जाता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या लग जाता है log, क्योंकि हमने इसको पूरी डिटेल में पढ़ा है। और a होता है log a, तो log a की वैल्यू क्या है 2 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। ठीक है, और 1.5 इनिशियल गैस था। अब वैल्यू को पुट करोगे एक एक करके तो देखते जो इसकी आइट्रेशन की वैल्यू आते जाएगी। ये पार्ट देख लो, फिर उसके बाद स्टूडेंट ये पार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। फिर उसका थर्ड पार्ट में ये आ रहा है स्टूडेंट्स, एंड 4th आइट्रेशन लोगे तो आई थिंक सो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और मेरे पास जो है आई थिंक सो बस 4th आइट्रेशन तक ही इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी आता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी उसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, आप इसको देख लो इस तरीके से, स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपके पास सोल्यूशन मिल जाए ना। फर्स्ट आइट्रेशन में मेरे पास ये वाली वैल्यू है। ठीक है, और सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास ये है। ठीक है, एक बार वेरीफाई करके कमेंट करके बता देना कि वैल्यू सही है कि नहीं है, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ये वाली वैल्यू बता दो सही है। ठीक है, थर्ड आइट्रेशन इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो है टोटल आई थिंक सो 4th आइट्रेशन ही तक जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है इसका जो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, फिर उसके अंदर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लग रहा होगा इतना अलग सा सवाल, लेकिन कोई सवाल अलग नहीं है, बस वैल्यू को पुट करना है और आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करोगे आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव भी लिया हुआ है यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो डेरिवेटिव ले लेना है, देन इसको सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है स्टूडेंट। फर्स्ट आइट्रेशन लोगे इस तरीके से, फिर उसके बाद सेकंड आइट्रेशन स्टूडेंट ये होगा मेरे पास, नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू ये आ गई, थर्ड आइट्रेशन की स्टूडेंट वैल्यू ये आ जाएगी, और 4th आइट्रेशन भी हमें निकालना है। ठीक है, तो 4th आइट्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेकंड आइट्रेशन लिखा हुआ है, ये 4th है। ठीक है, ये मेरे पास 4th में वैल्यू पुट हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी मेरे पास 4 होगा। ये ना लिखने में ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, वो लिखने वाले से ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, ये भी 4 होगा। ठीक है, तो 4th आइट्रेशन तक हमें सॉल्व करना होगा और ये पूरा हमने सोल्यूशन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, फिर आपसे मुलाकात होती है एक नया एक्सरसाइज 12.4 के साथ। जब तक अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।